YouTube चैनल। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पर कुछ ही घंटों पहले एक वीडियो अपलोड की गई है, जिसके माध्यम से हमने उसमें बताने का प्रयास किया है कि जो हमारा इंटर का मैथमेटिक्स है वो स्टार्ट किया गया है इसमें। ठीक है, तो यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग पहले उस वीडियो को जाकर देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस प्रोसेस से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। उस वीडियो में जो हमने पहला लेक्चर किया है वो इंटर के मैथमेटिक्स का, उसमें हमने ऑर्डर्ड पेयर को बताया था। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है उसको ही और अच्छे से क्लियरिटी लाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ली है और उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। और एग्जांपल ये एग्जांपल है यहाँ से। तो एग्जांपल में हमें दो सेट दिए गए हैं, यानी ए बराबर एक सेट दिया गया है, बी बराबर ये एक सेट दिया गया है। तो हमें ये वाली ऑर्डर फॉलो करनी है, ये इस टाइप का ऑर्डर है, यानी हमें एक पेयर बनाना है और ए और बी का, वेयर जहाँ ए पहला एलिमेंट है इसका वो पहले सेट से, जिसका जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से लिया जाना है, यानी इस ऑर्डर पेयर को फॉलो करना है। तो अब जब हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो सिंपली उस ऑर्डर पेयर को हम सी कहेंगे। तो सी बराबर 6 9, यानी ये इस ऑर्डर पेयर को फॉलो कर रहा है। और ये किस प्रकार फॉलो कर रहा है, यानी हमारा पहला एलिमेंट है पहले सेट से, यानी 6 है पहले सेट से और 9 है हमारा दूसरे सेट से, तो ये पहले ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो ये ऑर्डर फॉलो हो जाएगा इसका। ऐसे हम दूसरा ऑर्डर पेयर बनाएंगे 7 9, ये जिसमें हमारा इसमें पहला एलिमेंट है पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट है दूसरे सेट से, तो ये हमारे ये भी ऑर्डर पेयर को फॉलो कर रहा है। ऐसे हम तीसरा ऑर्डर पेयर बनाएंगे 3 8, यानी हमारा पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, तो ये भी ऑर्डर पेयर को फॉलो कर रहा है। ऐसे हम कोई और दूसरा पेयर बनाएंगे 6 5, तो पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, तो ये भी हमारा ऑर्डर पेयर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा इसमें लेते हैं और यदि हम इसमें और एक और ऑर्डर पेयर बनाए, यानी जी बराबर, इसे हम जी कह सकते हैं, तो 9 4, तो हम देखेंगे कि ये 9 जो है हमारा दूसरे, जो हमारा पहला एलिमेंट है हमने ऑर्डर पेयर बनाया है, ये दूसरा सेट से आ रहा है, और हमारा जो इसमें दूसरा एलिमेंट है ये पहले सेट से आ रहा है, तो हम इसे कहेंगे नॉट ऑर्डर फॉलो बाय डेफिनेशन, यानी जो हमने ये रूल बनाया है, जो डेफिनेशन बनाया है, इसके माध्यम से ये फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसे हम कोई और पेयर बनाएंगे 5 4, यानी इसमें हमारा जो 5 एलिमेंट है वो दूसरे सेट से लिया गया है, और जो इसमें दूसरा एलिमेंट है वो पहले सेट से लिया गया है, जबकि हमें जो ऑर्डर दी गई है वो पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, पर इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें पहला एलिमेंट दूसरे सेट से, दूसरा एलिमेंट पहले सेट से, तो इसलिए ये भी नॉट ऑर्डर फॉलो किया जाएगा बाय डेफिनेशन से। और ऐसे ही हम लोग ये भी नॉट ऑर्डर फॉलो आएगा, क्योंकि इसमें पहला एलिमेंट आएगा दूसरे सेट से, दूसरा एलिमेंट आएगा पहले सेट से। ठीक है। अब एक इसमें अगला टॉपिक आता है हमारा इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर या पेयर, यानी हम दो ऑर्डर पेयर मतलब ऑर्डर पेयर को इक्वलिटी कैसे चेक करते हैं। हमारा एक ऑर्डर पेयर, मान लीजिए हमें एक ऑर्डर पेयर दिया गया है ए और बी, और हमें एक दूसरा ऑर्डर पेयर दिया गया है सी और डी। तो ये जब भी बराबर ऑर्डर पेयर जब भी बराबर होगा कि यदि इसका पहला एलिमेंट इसका भी पहला एलिमेंट दोनों बराबर हो, यानी ए इक्वल टू सी हो और बी इक्वल टू डी हो, तभी हमारा ऑर्डर पेयर इक्वलिटी माना जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। यदि हम 1m है और m 1 है, तो ये इक्वलिटी नहीं होगी। इक्वलिटी इसलिए नहीं होगी क्योंकि 1 और m ये कभी भी समान नहीं हो सकते, और m और 1 ये कभी भी समान नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी हमारा ऑर्डर इक्वलिटी पेयर जब भी हमारा इक्वलिटी माना जाएगा यदि a बराबर c और b बराबर d, यानी दोनों हमारे बराबर हों। तो अब इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम, यानी दूसरा एग्जांपल यानी 1m और 1n, तो हमारा 1 और 1 तो ये तो है सेम, यानी बिल्कुल 1 और 1 ये तो है बिल्कुल सेम। m और n ये सेम नहीं है, इसलिए हम इसको नॉट इक्वलिटी कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं ये सब चीज आपको एग्जांपल के माध्यम से समझ में आ रही होगी। अब हमने पिछली वीडियो में कार्टेशियन प्रोडक्ट को रोककर ऑर्डर पेयर को बताया था, वो इसलिए ऑर्डर पेयर को बताया था क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर का बहुत बड़ा रोल है, और ऑर्डर पेयर
जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यदि आपने ऑर्डर पेयर नहीं पढ़ा है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की परिभाषा यानी डेफिनेशन जो ये होती है, लेट ए एंड बी टू सेट, यानी दोनों को सेट मान लेंगे, देन उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इस प्रकार होगा कि ए क्रॉस बी। हम इसे ए क्रॉस बी नहीं बोलते हैं, हम इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि जो हम लोग दो सेट की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग दो सेट की मल्टीप्लाई को ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, मल्टीप्लाई नहीं बोलते हैं। तो हम लोग इस प्रकार ए, जिसको हम लोग डिफाइन किया गया है कि इस प्रकार ए बी, तो ए पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, जो कि आपको मैंने यहाँ पर बताया था, ये ऑर्डर फॉलो करके दिखाया था। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बस ये कहता है कि इसमें हमें ऑर्डर पेयर बनाना है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि यही एग्जाम्पल मैंने कल भी लिया था, कल वाली वीडियो में भी यही एग्जाम्पल लिया था। अब हम इसको और क्लियरिटी लाने के लिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कोई भी हमें ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 और बी सेट दिया हुआ है mn, तो हमें जब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें सिंपली क्या करना है, इसका एक एलिमेंट पकड़ना है और इसके साथ सिंपली ऐसी ऑर्डर पेयर बना देना है। यानी हम लोग इसका पहला एलिमेंट पकड़ेंगे 1m, एक ऑर्डर पेयर बन गया। फिर इसका दूसरा एलिमेंट पकड़ेंगे 1n, दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया। ऐसी हमारा इसे पकड़ेंगे 2m और 2n, ऐसी हमारे यहाँ से 3m और 3n, यानी हमारे 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए हमारे 6। जो हमारे ए क्रॉस बी में जो जितने भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बने हैं, इसमें हमारे बने हैं 6 ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो ये n बराबर ये एलिमेंट्स है। तो एक चीज है, यदि हम इसमें ये है हमारा ए क्रॉस बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट, और हम यदि बी क्रॉस ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, अब इसमें हमें उल्टा कर देंगे, यानी जो हमारा ये बी दिया है इसे सिंपली हम ए मान लेंगे और इसके हिसाब से, और जो हमारे यहाँ पर ए दिया है हम इसे यहाँ से सिंपली बी मान लेंगे। तो अब हम इसको उल्टा कर देंगे, यानी ए ये हो गया हमारा, बी ये हो गया। तो अब हमें इसके हिसाब से चलना है, यानी हमारा ए बी, बी और ए, यानी ये दोनों रिवर्स हो गए। तो हम इसे ए मानते हुए अब हम ऐसे करेंगे कि इसका एक एलिमेंट पकड़ेंगे और इसके साथ जोड़ देंगे, तो हमारा ऑर्डर पेयर बन जाएगा, यानी m1 और m2 m3, ऐसी m1 m2 m3, ये हमारा ऑर्डर पेयर बन गई थी। ऐसी अब इसके n1 n2 n3, ये हमारे ऑर्डर पेयर बन गए। पर इनमें एक चीज कॉमन है, देखिए यदि आपने हमारा ये एग्जांपल भी है, यानी ए क्रॉस बी की, यानी हमने जब ए क्रॉस बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली और हमने बी क्रॉस ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या जो है सेम आएगी, यानी एन बी क्रॉस ए और एन ए क्रॉस बी बराबर 6। यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, लेकिन ये जो है समान नहीं आ रहे। समान क्यों नहीं आ रहे? अभी ये एलिमेंट इसमें अलग हैं, ये एलिमेंट इसमें अलग हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि 1m और m1 और m1m और m1 ये चीज सेम नहीं है, अलग अलग है। ये हमने एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पर देख लिया है। तो इसलिए ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये कह देंगे हम कि इनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये सेम नहीं है, बट इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है इसमें। तो यहाँ पर लिख देंगे हम इसे कि ए क्रॉस बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट बट दे आर इक्विवेलेंट। यदि ऐसा हो जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है तो उन्हें ऐसे सेट को हम इक्विवेलेंट कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब एक क्वेश्चन बनता है कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इक्विवेलेंट, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमारे कब इक्विवेलेंट होंगे? तो यदि ये इक्विवेलेंट जब होंगे जब वह हमारा a इक्वल टू बी हो जाए, तो हम सिंपली जब a इक्वल टू बी हो जाएगा तो हम a क्रॉस ए ही निकालेंगे और यहाँ से b क्रॉस ए ही निकालेंगे यहाँ से भी। तो सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हमारा इक्वल निकल के आएंगे दोनों, तब यानी ये हमारा इक्वल हो जाएगा। जब वहन a बराबर b हो जाएगा तो हम b की वैल्यू भी हो जाएगी और a की वैल्यू तो a है ही। तो हम लोग यहाँ से जब इन दोनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो इन दोनों की वैल्यू सेम निकल कर आएगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि बी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बिल्कुल पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक